इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बेसिकली सुबह के 5:30 बज रहे हैं और रात भर से मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट जिसको मुझे लग रहा है कि यार हाँ एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं उनको मैं आपको रिवाइज करवा दूं छोटे वीडियोज में। तो एक पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के अपकर्षक कारण और प्रवास के प्रतिकर्ष कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ में लेकर चलता हूं क्योंकि आपके पास में समय कम होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक अध्यापिका ठीक है प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उसने उदाहरण दिया कि एक गांव है जहां सुनामी आई है और सुनामी में गांव तबाह हो गया। सुनामी आई, सुनामी मतलब जो है वो समुद्र में बाढ़ वगैरह बड़े टाइप की आती है, उसको सुनामी कहते हैं, और गांव तबाह हो गया आप लोगों का। तो श्रीदेवी नाम की एक महिला थी जो मछुआरों के समुदाय से बिलोंग करती थी। उसने अपना गांव छोड़ दिया और वो चेन्नई में चली गई, चेन्नई में स्थानांतरण कर लिया उसने। तो बेसिकली ये जो आर का है, ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में क्या हुआ है कि वो अपने गांव को क्यों छोड़कर गई? गांव को अपने मनमर्जी से छोड़कर गई क्या? नहीं, उसको जबरदस्ती जाना पड़ा क्योंकि उसका गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। जब वो तबाह हो गया, मजबूरी में जाना पड़ा, उसको पुश बोला जाता है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। अगर जबरदस्ती जाना पड़ा, किसी मजबूरी में जाना पड़ा, तो उसको पुश फैक्टर बोला जाता है। अगर अपनी मर्जी से गई होती कि चेन्नई में जो है जाकर ज्यादा मछलियां बेचूंगी, तो वो पुल फैक्टर हो जाता उसका। लेकिन यहां जबरदस्ती जाना पड़ा है उसको, किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण या फिर कोई चीज की कमी थी उसके कारण अगर जाना पड़ता है, तो पुश फैक्टर या प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कहलाता है वो। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ लीजिए कि जब भी जा 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 मतलब जबरदस्ती भेजा जा रहा है, तो वो समझ जाना पुश फैक्टर है, प्रतिकर्ष कारक है वो आप लोगों का, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक है प्रवास का। और वही अगर मान लीजिए कि सामने से वो बुला रहा है आप लोगों को कि तू आजा रे, आजा रे, ठीक है, तू आजा 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 करके बुला रहा है वो, तो समझ जाना फ्रेंड्स आप लोगों ने यहां पर में, ठीक है, कि इस तरीके से अगर बुला रहा है तू आजा, सामने से वो जो जगह है वो आपको बुला रही है, तो आप लोगों का वो पुल फैक्टर होगा, तू आजा आजा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बोला गया है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से? पुश फैक्टर। अभी भी यहाँ पुश बोल रहा है, मतलब भगा रहा है, जा तू जा, भगा रहा है यहां पर में। तो अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये पुश फैक्टर है, पुश फैक्टर है, और आपसे पुश बोला है, प्रतिकर्ष कारक। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो गई गांव के अंदर में, पीने को पानी नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग? जाना पड़ेगा, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, जबरदस्ती है, बड़े मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के कि यार यहीं पे बचपन बीता, यहीं पे जवानी बीती, अब देखो पानी की कमी के कारण जाना पड़ रहा है यहाँ से, तो जाना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग मान लीजिए कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको चाहिए भाई कि यार मस्त पैकी शहर के अंदर में रहेंगे और शहर के अंदर में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, तो ये पुश फैक्टर थोड़ी हुआ आप लोगों का, ये तो पुल फैक्टर हो गया। वो बुला रहा है आपको, हायर स्टैंडर्ड आपको बुला रहा है कि आ जाओ भाई, आ जाओ करके। तो ये पुश फैक्टर नहीं है, ये तो पुल फैक्टर है आप लोगों का। ये पुल फैक्टर है कि उधर में बुला रहा है आपको, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके सपनों में आ रहा है और आपको बुला रहा है। ये पुल है, पुश नहीं है। आपसे पुश वाला पूछा है तो ये नहीं हो सकता आंसर। एजुकेशन, देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन की अगर यहां पर में लिखा होता है कि एब्सेंस ऑफ गुड एजुकेशन, तो वो आपका पुश फैक्टर हो जाता कि भाई वहां पर में एजुकेशन की कमी है। अगर ऐसा लिखा हुआ होता, ध्यान से समझना जो मैं बात बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज कर सकता है। अगर यहाँ एब्सेंस ऑफ एजुकेशन लिखा होता तो वो पुश फैक्टर होता कि भाई एजुकेशन है ही नहीं, इस वजह से जाना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर मैं केवल एजुकेशन लिखा है और ये चॉइस है आपकी कि आप जो है एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हो, एजुकेशन आपको बुला रहा है, आजा आजा, मैं तुझे को एजुकेट करता हूं, तू आजा, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का फ्रेंड्स? पुल फैक्टर है, एजुकेशन बुला रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका भी एक एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरीके से ये पूछ सकते हैं। फिलहाल में ये पुल फैक्टर के अंदर में आएगा क्योंकि यहां पर में केवल एजुकेशन लिखा है, एब्सेंस ऑफ एजुकेशन नहीं लिखा है, ठीक है। एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो यहां पर में, हो सकता है बेटर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो वहां पर में। जब बेटर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हो तो भी वो पुल फैक्टर होगा, वो बुला रहा है, आजा मैं तेरे को और अच्छा एजुकेशन दूंगा, तेरे गांव से भी अच्छा एजुकेशन दूंगा, आजा, ठीक है। तो आप लोगों का यहां पर में फ्रेंड्स पुश फैक्टर जो है वो नेचुरल डिजास्टर और स्कार्सिटी ऑफ वाटर, प्राकृतिक आपदा और पानी की कमी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का यहां पर में? अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ए एंड बी, और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर में दिया हुआ है, ए एंड बी, ठीक है, पुश फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का यही वो क्वेश्चन था आप लोगों का, तो पुश फैक्टर हो जाएगा, आप लोग यहां पर में पढ़ के आंसर लगा सकते हो। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना चाहोगे क्या आप लोग? यहां तो डायरेक्ट पुल फैक्टर पूछा है आप लोगों से कि पुल फैक्टर्स कौन से है, डायरेक्ट बोला है आप लोगों से कि कौन से प्रभाव
प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक है। ठीक है, बुला रहे हैं तो बुला रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, आजा करके, आजा, अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छी वाली बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिलेंगी आपको। ठीक है, आजा आजा, तेरे को और अच्छी वाली बेटर हेल्थ फैसिलिटी देंगे, आजा। ठीक है, तेरे को और ज्यादा पैसे देंगे, उच्च आय देंगे, हायर वेज मिलेगा, शहरों में चले जाएंगे या कहीं और जहां भी आप जा रहे हो वहां शिफ्ट हो जाओगे, तो आजा। ठीक है, ये आपके पुल फैक्टर है। वही अगर मैं पुअर्टी की बात करूं, गरीबी के कारण जो है आपको पुश फैक्टर होता है। गरीबी एक पुश फैक्टर है कि गरीबी के कारण आपको जाना पड़ता है मजबूरी में, कि भाई गरीबी है, यहाँ पर मैं कुछ मिल नहीं रहा है, चलो कहीं और जाकर ट्राई करते हैं करके। ठीक है, गरीबी के कारण बड़े मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो गरीबी एक आपका पुश फैक्टर है। और बाकी के तीन क्या है आप लोगों के पुल फैक्टर, तो ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ए बी और डी, केवल ए बी और डी जो है आंसर यहां पर हो जाएगा। सी जो पुअर्टी है वो पुश फैक्टर है आप लोगों का। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने कि पुश फैक्टर आप लोगों के कौन कौन से हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर में, ठीक है, बेरोजगारी है, पुअर्टी है आपका, पुअर लिविंग कंडीशन है, बहुत खराब कंडीशन है। देखो पुअर लिविंग कंडीशन है तो ये पुश फैक्टर होगा, लेकिन अगर आप खुद से जा रहे हो बेटर लिविंग कंडीशन के लिए, ऑप्शन में अगर पुअर लिविंग कंडीशन लिखा है तो वो पुश फैक्टर है। ठीक है, वो आपका जो है भेज रहा है आपको जबरदस्ती। और वही अगर आप लोग जा रहे हो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, लिखा है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो वो पुल फैक्टर है, वो बुला रहा है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। वैसे ही पुअर हेल्थ फैसिलिटी है तो पुश फैक्टर है कि भाई यहाँ पर में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो पुश हो रहे हो आप, दिल पे पत्थर रख के जा रहे हो। लेकिन अगर बेटर हेल्थ कंडीशन के लिए जा रहे हो आप, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए जा रहे हो, तो वो पुल फैक्टर होगा आप लोगों का। जैसे एब्सेंस ऑफ गुड एजुकेशन फैसिलिटी, ये पुश है कि भाई ये अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, पुश है। लेकिन अगर आप खुद जा रहे हो बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर एजुकेशन के लिए, तो वो पुल है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं, फ्लड, ड्रॉट या फिर पानी की कमी आ गई आप लोगों की, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये नेचुरल डिजास्टर के कारण जो भी आप लोगों का प्रवास होता है वो तो पुश ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर लड़ाई हो जाए, एपिडेमिक आ जाए, या फिर कोई और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हो वहां पर में आप लोगों को वो रुतबा, वो हैसियत, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, तो आप प्रवास कर रहे हो बड़े जो है भारी मन से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अगर आप लोग इसको ध्यान दोगे ना, तो अगर निगेटिव चीज लिखी हुई है तो वो पुश होगा, और पॉजिटिव चीज है तो वो पुल होगा, कि आप पॉजिटिव की तरफ में खींचे चले जा रहे हो। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन को आप लोग एक बार वापस से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर है माइग्रेशन का, प्रवास के अपकर्ष कारक और प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, पुश प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष मतलब कि भेज रहा है, और अपकर्ष मतलब आजा आजा वाला। ठीक है, अपकर्ष कारक। तो ये दोनों चीज याद रखनी है फ्रेंड्स आप लोगों ने, कि किस तरीके से आप लोगों का जो है माइग्रेशन हो सकता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज याद हो गई होंगी, और आप लोग एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको करके भी आओगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स आप लोगों को आपकी एग्जाम के लिए, अच्छे से दीजिए और अच्छे से परफॉर्म करके आना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस के जरिए आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन आपकी आने वाली एग्जाम्स तक के भी आपको पहुंचाई जाती रहे, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ओके, चलिए, धन्यवाद।